राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार जी, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ये सिंगरफ है, इस पर मैंने रूप चढ़ाया। रूप यानी जिन बूटियों के अंदर, ये देखो इसके ऊपर रूप चढ़ा दिया, ये रूप बनाकर। जिन बूटियों के अंदर संख्या पाया जाता है, जैसे आप मान लो सफ़ेद कनेर, जो देसी सफ़ेद कनेर होता है उसकी जड़ में नीचे संख्या आता है। तो जिनकी बूटियों में संख्या आता है जड़ों में, उसका रूप तैयार करके उसको इस पर चढ़ा दिया सिंगरफ पर। ये सिंगरफ भी मैंने खुद ही बनाई थी। इस सपूक के अंदर मैं सिंगरफ बनाऊंगा आधा इस पर, और इसको सिर्फ मात्र 2 किलो की आग दूंगा। ये 3 आग में तैयार हो जाएगी। हर बार ये रूप इस पर चढ़ाना पड़ेगा। ये समझ लो तुरंत, यानी जो एलोपैथ में होती है ना, वो तत्काल काम करती है दवाई, वैसे ये चीज़ काम करेगी। और इंतशार यानी तनाव और टाइमिंग ज़बरदस्त, यानी बिल्कुल कैसे भी जीरो बंदे पर भी ये काम करेगी। मेरे कोई आ गया था इसलिए मैंने पॉज किया। तो ये इंतशार यानी तनाव इतना ज़बरदस्त देती है। इसको आधे को नीचे डालूंगा ऐसे, और फिर इसके बीच में ये रख दूंगा ये सिंगरफ। लोग बाग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, गुर्दों किडनी खराब करती है। मेरे सुने ऐसा कोई कुछ नहीं है। पहले बात तो जो सिंगरफ आज चाइना वाली आ रही है बाजार में बनी हुई, ये सब रूमी सिंगरफ में तो एक दिक्कत है, क्योंकि वो 2 घंटे बनती है। पारा तो पूरा आता है उसमें, ऐसी बात नहीं जा रहा, पर वो 2 घंटे बनती है, इसलिए वो काम कम करती है। वो टाइट वाली है, वो ठीक है, उसमें पारा कम आता है, पर वो रूमी से अच्छा उसका रिजल्ट अगर तरीके से करे तो। बाकी खुद की बना ले तो फिर कहना ही क्या। तो इनके जब 20-30 घंटे इनको जब पकाई में बनाने में लग जाते हैं, तो आधी तो ये रस सिंदूर टाइप में बन जाती है। तो इनका वहीं काम हो जाता है। आगे इनको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इनके आप करोगे तो ये अपने आप अक्सरी बन जाती है। तो फिर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तिब्बे यूनानी के अंदर तो, नजरिया मुफतरजा के अंदर तो सिंगरफ को ऐसे रगड़ कर चमक ख़त्म करके फिर किसी भी उसके टचिंग की कोई भी चीज़ लगा कर चला देते हैं, तो उससे भी काम होता है। अब तिब भी सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, नजरिया भी चल रहा है, तो सबका अलग अलग तरीका है। पर उसके साथ वो चीज़ लगाना ज़रूरी है। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते कि गुर्दे लीवर, भाई इन कुश्तेजात के बिना शरीर भी नहीं चलता है। मैं कहता हूँ ना कि मसाने के लिए कली, दिमाग के लिए चांदी, दिल के लिए सोना, जिगर के लिए फौलाद, गुर्दों के लिए सिक्का, मोहरों के लिए पारा, शरीर में राल पड़े तो तांबा। तो सबका काम होता है। तांबे का भी बहुत ज़बरदस्त काम है। और हम ये भी कहते हैं कि तांबे का कुश्ता सही नहीं रहता है। भाई वो बूटी के अंदर जो तांबे का कुश्ता होता है ना, वो कोई बिरला आदमी जानता है, और वो चीज़ अलग है। बाकी जिस प्रकार से लोग करते हैं आजकल, तो वो बिलावा और जमाल गोटा और वो कली की कटोरियाँ बनाकर लोग करते हैं, वो तो बेकार चीज़ है। वो तो नुकसान देता है। और जिस तांबे के धात लग गई वो तो काम ही नहीं करता है। असल तांबा कुश्ता बनता है बूटी के अंदर, जैसे रुद्रवंती बने या जो भी ऐसी उसकी चीज़ है। फिर इसकी टेस्टिंग होती है कम से कम 2-2.5 महीने की, तब जाकर फिर इसके होता है तांबा। ये जो दिल कमज़ोर हो जाते हैं ना लोगों के, दिल के वाली, ये बॉडी से तांबा की कमी के कारण होते हैं, गुर्दे भी इस कारण से। और ये जो कच्चे तांबे भस्म हो जाती है ना, दे देते हैं, डोज ज़्यादा दे देते हैं, चावल से भी आधी खुराक होती है उसकी, डोज ज़्यादा दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, बॉडी से जस्ट को उठा लेता है तांबा। जस्ट उठाते ही फिर शरीर में शुगर वुगर कई इस तरह दुर्बलता आ जाती है। तो ये कुश्ता जात भी ज़रूरी है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आजकल तो चलो कुश्ता जात बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं, बस में वगैरह ये सब है ना। लोग एलोपैथ का ज़माना है, 90-95% ज़माना एलोपैथ का है। तो फिर भी लोगों के गुर्दे लीवर क्यों ख़राब हो रहे हैं? हर एक बंदे के पेट का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हर 80% आदमी के बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले बूढ़े लग रहे हैं,
महिलाओं में लिकोरिया की समस्या 80% हो रही है, नौजवानों में नपुंसकता की समस्या हो रही है। तो वो तो कोई कुछ तजात नहीं खाते, फिर सिस्टम क्यों बिगड़ रहे हैं? शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दूसरी पैथी के अंदर भी तो कितनी समस्या है। असल ये है कि आयुर्वेद को तो बदनाम कर रखे, अन्य पैथियों के अंदर आप एक विटामिन का भी कैप्सूल खाओगे तो उसका भी आगे साइड इफेक्ट है। आगे तत्काल तो काम है, क्योंकि हम उसका विरोध भी नहीं करते ना उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि 30% वो पैथी भी अपनी जगह सही है। उनके पास सर्जन है, कोई भी चीज़ को ऑपरेट करना हो तो वहाँ बहुत एक्सपर्ट चीज़ काम है उनका, इस देश काल परिस्थिति के हिसाब से। क्योंकि आयुर्वेद अन्य चीज़ों को इतना सपोर्ट किया नहीं तो इनके रिसर्च कम हो गए। एलोपैथ के रिसर्च ज़्यादा है तो वो मुख्य प्राथमिकता है उसकी। तो साइड इफेक्ट किस में नहीं होते। अब ये गुर्दे होते हैं, लीवर कैंसर, ये वैद्य कीमों के पास थोड़ी आते हैं, ये वैद्य कीमों की दवाइयों से हो गए। ये काय को लेते हैं सब। किसी के शुगर था तो बीपी था तो होते होते फिर शुगर हो गया, शुगर होते होते लीवर हो गए। तो ये तो चलता है रहता है, इनका बंद नहीं होती दवाई। हार्ट के पेशेंट की चलती है। बाकी आयुर्वेद में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। हम खुद बीपी ख़त्म करने की हमारे पास खुद के पास ढंगे है, हमारी रिसर्च है। जब तक कोई भी वेद है कि मगर पक्की पकाई पर लेके आना भाई, पक्की पकाई कोई नुस्खा मिल जाए तो कामयाब नहीं हो सकता वो। अगर आप किसी रास्ते में गलत चले गए, आपको जाना उस रास्ते में, आप चले गए इस रास्ते में, तो आपको ये तो तजुर्बा हो गया कि ये रास्ता इधर जाता है, फिर आप भले ही जाए अपने अपने रास्ते पर चले जाओगे। तो ऐसे ही हमने कई चीज़ों को रिसर्च ऐसे कर करके ये चीज़ का पता अपने खुद के प्रैक्टिकल कर लिए। इलाज भगवान ने जो बीमारी बनाई ना उसका सबका इलाज है, पर कौन रिसर्च करे, कोई रुक कर करे ही नहीं। अब ये सिंगरा भाई ये टाइमिंग भी देगी, इंतजार भी देगी। अब सर्दियों के लिए इसके 3-4 स्टेप करूँगा मैं। एक स्टेप कल कर लेंगे, 2 दिन बाद फिर दूसरा, फिर 2 दिन बाद, ये 8 दिन 10 दिन में तैयार। चावल की खुराक है इसकी। कहने का मतलब है कोई भी अपन जड़ी बूटी कोई भी चीज़ें दे रहे हैं तो ये भी चीज़ें होती है। ये आयुर्वेद के काम करते हैं, एलोपैथी के टक्कर भी। अब आजकल बाज़ार में एलोपैथी की कई सेक्सवर्धक चीज़ें आती है, लोग लेते हैं दवाई ऐसी ऐसी, तंद गोलियाँ खाकर बंदे नौजवान कर तो लेते अपना काम, पर वो क्या करती है ब्लड के फ्लो को लिंक पर कर देती है। तो लिंक के बल से तो बंदा तैयार रहता है, पर शरीर के बल से तैयार नहीं रहता है, तो वो नेचुरल काम नहीं हुआ। ये उनके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। जो ज़्यादातर लोग पता नहीं पड़ता है ना कि 45-46 साल का आदमी चला गया साइलेंट अटैक से, 50-55 साल का चला गया, घर वालों को भी पता नहीं पड़ता। सब ये इन्हीं चीज़ों के अपने तुरंत जल्दी जल्दी के चक्कर के अंदर मैं चलो वो बाज़ार से वो लेकर काम निकाल लो, करते करते इनके फिर साइड इफेक्ट होते हैं, तब एक साथ विस्फोट होता है। और जो धात और ये जो चिपचिपाने के पेशेंट होते हैं ना, उन पर तो वो भी काम नहीं करती है, उन पर तो वो भी काम नहीं करती है। हालांकि सिंगर वगैरह तो करती है उन पर काम, अंकिया भी कर देता है अगर तरीके से बना हुआ हो तो। अब देखो ये इतने सार के ये तुम्बे हैं, इनमें एक तो गठिया की सिंगरप बनाऊंगा, सिंगरप से भी गठिया से ही करूँगा मैं, जॉइंट पेन। और इनमें कई ऐसे जो भगंदर, नासूर, इनके भी रस कपूर तैयार करता हूँ। मेहनत होती है, चीज़ें सब कुछ है, काम करने वाला होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। रिजल्ट अब ये जगह होता है इस धात पर में ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे बंदों के दिमाग कई इसमें ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें हर बंदे का रिजल्ट मिले। कई बंदे जो इसमें मेरे जो पक जाते हैं ना, तो उनको सब्र नहीं रहता है, तो अगर उनकी उत्तेजना कम कर दी जाए और उनको शांति दी जाए तो तुरंत बोलेंगे साहब तनाव नहीं आ रहा, तो तनाव नहीं आ रहा कि तनाव नहीं आ रहा, फिर तनाव की दवाई दे तो खतरे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को मदनी का मिजाज दूर करके इनको बिल्कुल न्यूट्रल करके फिर इनको दिल दिमाग ये एक लेवल में करके और फिर इनको मनी जमा कर फिर इनका काम होता है। अब कईयों को क्या होता है, जैसे आजकल कुछ लोग नजरे मुफत रजा के जानकार हो गए,
तो नजरिया मुफ्त रजा की जानकारों में क्या समस्या है बताऊँ? तो यहाँ भी ये बाहर के मुल्कों की, हमारे पड़ोसी मुल्कों की ये पढ़ाई है नजरिया मुफ्त रजा, तो यहाँ भी कुछ लोगों ने उसको जान गए। तो जैसे कोई गर्मी का पेशेंट आ गया जिसके बॉडी में गर्मी, पेशाब पीला है सब कुछ, तो वो उसको कहेगा कि भैया लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता इसको चलाओ। तो वो कहेगा कि मैं तो गर्मी का पेशेंट हूँ। तो उसको कहेंगे कि भाई जब तक चूल्हे के नीचे आग नहीं जलेगी तो दवा आइटम पकेगा नहीं। तो चलो उसको वो दी जाती है। वो देने के बाद उसके शरीर में हरारत पैदा होती है, तो अब वो चीज़ जाएगी तो अचानक से शरीर में तनाव भी आएगा। तो वो कहेंगे भाई तुम्हारा मिजाज कंट्रोल अपनी जगह पर आ गया। अब बंदा ये कहेगा, उस स्थिति में 100 में से 10% का फायदा भी होता है, बाकी 90% तो ये कहते हैं कि साहब मेरा तो मिजाज बिगड़ गया, आग लग गई शरीर में, तो तुरंत कहते हैं कि इसको बंद करो आप और सौंफ और इलायची का कावा पियो, यानी काढ़ा बना के पियो, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं। तो हमें भी कई बार ये आती है भाई इनका डायग्नोस किस प्रकार का है। कई ऊपर होता है, कई जो इसमें भी जो गहराई में गए हुए हैं तो नजर मुफतर जब वो चीज़ें दिल, दिगर, दिमाग, उसमें हाथ की रेखा देखकर भी बीमारी पकड़ी जाती है। ऐसी बात नहीं, जबान देखकर भी। वो तो तिब्बे आयुर्वेद में भी ऐसी ऐसी चीज़ बात, आयुर्वेद में भी पेशाब के ऊपर थी, बाकी अपना तजुर्बा भी होता है। अब हम लोग तो लोग बाहर से दूर दूर से होते हैं, तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप संपर्क करते हैं, तो कई बार तो उनको ही दिखा देते भाई अपनी नाड़ी पर हाथ रखो और हमें बता दो। तो मैं तो उनको वो बंदा बताता है कि मेरी ये चल रही नाड़ी, इसी ऐसे धीरे चल रही क्या, तो फिर हम तुरंत पता लगा लेते हैं। तो नजरिया मुफ्त रजा हम ये उसका मुखालफत नहीं कर, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कुछ जो सीखे है ना वही साहब मिलेनियम 5 ही चलाएंगे हम तो साथ बैठे, पर कोई हर जगह थोड़ी काम करेगा मेरे भाई। हर चीज़ को ये सब आयुर्वेद से निकले हुए, आयुर्वेद में बहुत बड़े रहस्य। आज भी साधु संतों के पास जो चीज़ें हैं ना वो एकाएक किसी के पास नहीं है। एक माता में उनके पास ऐसा वो जो जहर मोरा जो बसम बनती है ओरिजिनल सबसे पावर, जिसमें 10 प्रकार के धात रहते हैं, उसमें हकीक रहता है, साखी मरजान रहती है, कुश्ता सतप रहता है, मरवारी यानी मोती रहती है, भीख मरजान रहता है, यकूत रहता है, जहर मोरा खटाई रहती है। तो ये इसमें मेहनत तलब होती है, ये चीज़ बनती है ना, तो इसका असर 10-15 कैप्सूल खाते 10-15 साल तक आदमी उसी जगह रुका रहता है। यानी जो आदमी पैर रगड़ रगड़ के चलता था ना वो घोड़े की तरह चलता है, पर उनके कोई जानकार एक आधे हैं। और जैसे अगर फिर उस लेवल के आदमी को कीमत भी तो नहीं मिलती है ना, यही तो चीज़ है। कोई उस चीज़ में अगर करे सब कुछ काम छोड़ के, तो उस लेवल पर फिर उसका काम भी नहीं होता है। तो ये तो चीज़ें तो क्या नहीं है। ये सिंगर बना रहे जी, ये बेहतरीन है, 5-7-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको बताएंगे। बाकी जगाओ तो इसके पेशेंट को लिए यही कहना है कि आप कोई भी इलाज कराओ तो एक जगह रुक कर करो, ठीक है। और जिन पेशेंटों को इस पेशेंट में कहीं दिमाग से ऐसे हो जाते हैं तो उनके वास्तव में दिमाग का स्तर बिगड़ जाता है। अगर उनको भले ही आप इलाज मत दो, बस उनके कानों को राजी करते रहो कि ये करेंगे, इसमें यह होगा, तो फिर वो पर्सन भले इसमें उनका टाइम निकल जाता है। और उनको बढ़िया से बढ़िया दवा दे दो, और अगर आपने उनको कानों को राजी नहीं किया तो वो दवाई नहीं लेंगे, ये स्थिति है। इसलिए जगावते हिस्स के पेशेंट को ये है कि वो किसी भी वैद्य हकीम से इलाज करे तो एक से उससे ज़्यादा वार्तालाप न करे, क्योंकि हम तो नहीं करते जो जगावते इसके होते हैं ना जो बिल जाते, क्योंकि हमें पता है कि ये दिमाग से पूरी तरीके से परेशानी से डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ये आता तो उनको फिर उस लेवल पर होता है ना भाई जो भी, तो तब वो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उनको खुद को इतनी हो जाती है जड़ी बूटियों का ज्ञान। तो फिर वो कहते हैं साहब मैंने ये भी खाया था, वो भी खाया था, वो भी खाया था, ये भी खाया था, ये भी तो फिर उसमें हिसाब से उसका रिजल्ट इलाज नहीं होता है। उसका तरीका उस तरीके से जाओ, बहुत की ऐसी बात नहीं है इसमें। ये मर्ज टाइम लेता है, क्योंकि इनकी डिस्टर्ब ये डिप्रेशन में गए हुए बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर इनको तरीके से करना पड़ता है। आने वाले टाइम में आपको मैं एक ऐसी अक्सीर भी दिखाऊंगा जो मैं तैयार कर रहा हूँ।
इस सिंगरप के भी नज़ारे ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत लाजवाब। जय हो, नमस्कार सभी दोस्तों को राजस्थान रसायन के आने वाले। ये देखो, ये अंजल का ये बनाएंगे, तुम्बा बोलते हैं इसको, इंद्रायणी भी बोलते हैं। ये बहुत साल के अपने पास, अपने राजस्थान में बहुत होता है ऐसा, चारों तरफ लोग बाग ला के दे देते हैं अपने को। इसमें शरबत ही बनाएंगे, इसमें मोटापा कम करने का दवा भी बनाएंगे। पहले भी बना चुका हूँ मैं, फिर मेरे पास दोबारा समय नहीं मिला। और भी कई लाजवाब चीज़ बनाएंगे।